नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 12 की सीरीज चल रही है, चैप्टर 4 चल रही है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, कल हमने बात करी थी जो चाइल्ड का बिहेवियर होता है उससे रिलेटेड कौन कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, ये चाइल्ड डिसऑर्डर नहीं है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आ जाता है कि इसका मीनिंग क्या हो जाता है, लाइक इस डिसऑर्डर होता क्या है बेसिकली। तो इसको बोलते हैं कि जब कंसिस्टेंटली आप किसी सब्सटेंस का यूज कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो किसी सब्सटेंस को, और वो तुम्हारा कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, तुम्हारे बिहेवियर को मैल एडेप्टिव कर रहा है, मतलब खराब कर रहा है तुम्हारे बिहेवियर को। तुम्हारा जो कॉन्शियसनेस माइंड है, कॉन्शियसनेस होती है कि आप हर चीज देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वो चीज आपकी खराब कर लेता है। आपकी जो थिंकिंग का पैटर्न होता है, थिंकिंग का प्रोसेस होता है, वो खराब कर देता है। प्लस में आपका जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, माइंड ब्रेन कैसे काम करता है, वो चीज को डैमेज कर देता है। तो उस चीज को हम बोल देंगे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। कि कंसिस्टेंटली किसी सब्सटेंस को यूज करने से आपके बिहेवियर में चेंजेस हो जाते हैं, वो मैल एडेप्टिव हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली दो टाइप का होता है, सब्सटेंस डिपेंडेंस और सब्सटेंस एब्यूज। ठीक है, तो सब्सटेंस डिपेंडेंस में क्या आ जाता है, पहले इसके अंदर क्या आता है कि आप किसी भी सब्सटेंस पे डिपेंड हो जाते हो, एडिक्ट हो जाते हो उसके, मतलब कि क्रेविंग होती है आपको। अगर वो चीज ना मिले तो आपको क्रेविंग होती है उसके लिए, आपको वो हर कीमत पे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आता है, दो वर्ड आए हैं बहुत जरूरी है, टॉलरेंस और विड्रॉवल। अब ये क्या होता है, ये हर जगह आएंगे, इसको ध्यान से समझना जरूरी है। टॉलरेंस और विड्रॉवल। टॉलरेंस का मतलब है कि जब आप एक चीज का, मतलब कि अल्कोहल हुआ या ड्रग हुआ, किसी चीज का ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं इनका सेवन करने लग जाते हैं, इनको इंटेक करने लग जाते हैं, तो आपकी जो टॉलरेंस पावर होती है बॉडी की, वो धीरे धीरे बढ़ने चली जाती है। तो आपको सेम इफेक्ट लेने के लिए उस चीज का आपको हमेशा मतलब कि जितनी बार आप सेवन करोगे, हमेशा आपको थोड़ा सा ज्यादा सेवन करना पड़ेगा उस चीज का। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं तो पहले आप एक ग्लास में, पहले आप क्या कर रहे थे, एक ग्लास में आपको सही लग रही थी अल्कोहल में, मतलब कि आपको नशा हो रहा था, धीरे धीरे आप उसके आदी हो जाते हो, तो आपको 4 ग्लास की जरूरत पड़ने लग जाती है। धीरे धीरे आपकी बॉडी और ज्यादा उसे एक्सेप्ट करने लग जाएगी, एक्सेप्ट करने लग जाएगी, तो आपको 8 ग्लास। इस तरीके से आपकी जो इनटेक पावर होती है, टॉलरेंस की जो पावर हो जाती है, वो बढ़ती चली जाती है। तो आपको सेम इफेक्ट लेने के लिए, जो कि आपको स्टार्टिंग में 1 ग्लास में नशा हो गया था, वो अब आपको 8 ग्लास में हो रहा है। इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है विड्रॉवल। विड्रॉवल का मतलब है कि अगर आपको वो चीज नहीं मिली तो क्या होगा। तो आपकी जो फिजिकल जो पावर होती है, फिजिकल जो बॉडी होती है, उसमें मतलब कि चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि नेगेटिव होते हैं, मतलब कि वो आपकी फिजिकल वेलबींग को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विड्रॉवल। कि अगर आपको वो चीज नहीं मिल रही है तो आप फिजिकली अनफिट फील करते हो। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जब कोई ड्रग्स लेता है, जैसे कि रिसेंटली एक मूवी आई थी संजू, जिसमें रणवीर सिंह ने, मतलब कि रणवीर कपूर ने काम किया था। तो उसमें क्या था कि वो ड्रग्स, उन्होंने जो संजय दत्त का किरदार निभाया था, कि वो ड्रग्स ले रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब उसने छोड़ने का ट्राई किया या फिर जब वो नहीं ले रहा था ड्रग, तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते थे। ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं विड्रॉवल। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि चेंज योर मूड, थिंकिंग एंड कॉन्शियसनेस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था इसके मीनिंग में, वैसे होते हैं सब्सटेंस यूज। सब्सटेंस डिपेंडेंस में क्या होता है, ये आपकी इनका जो इनटेक होता है सब्सटेंस का, वो आपके मूड के पैटर्न को, आपकी सोचने की क्षमता को, और आपके कॉन्शियसनेस जो माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, उसको प्रभावित करता है, नेगेटिवली अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है सब्सटेंस एब्यूज। ठीक है, सब्सटेंस एब्यूज के अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं उस सब्सटेंस के, जो कि आप इनटेक कर रहे हो। ठीक है, उसके जो एडवर्स इफेक्ट है, मतलब नेगेटिव जो इफेक्ट होते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। वो कैसे कैसे प्रभावित करता है, तो इसमें आपका एक तो हो जाएगा कि आपकी फैमिली को प्रभावित करता है। तो जब आप किसी भी चीज का सेवन करने लग जाते हो तो वो आपकी फैमिली को भी प्रभावित करेगा। अगर आप एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हो उस चीज से, तो इनडायरेक्ट वे में आपकी फैमिली भी हो रही है। अगर मैं सिंपल बात बताऊं तो जब आपके घर में कोई अल्कोहल लेता है, आप अल्कोहल ले रहे हैं, वो पर्सन घर पे आ रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, इनडायरेक्ट वे में उसकी फैमिली भी अफेक्ट हो रही है, उसके सोशल रिलेशंस, जब वो किसी से बात कर रहा है, ज्यादा बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो सोशल रिलेशन भी वहां पे प्रभावित हो रहे हैं। प्लस में फिजिकली भी उसको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, उसका लीवर इश्यू मतलब ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है। दो टाइप के, सब्सटेंस डिपेंडेंस और सब्सटेंस एब्यूज। अब सब्सटेंस एब्यूज के अंदर 3 टाइप के
सब्सटेंस अब्यूज जो है 3 टाइप में, सब ग्रुप में, 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है हमारे वो है अल्कोहल अब्यूज एंड डिपेंडेंस। अल्कोहल का सबको पता है कि नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सबको पता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन है वो मैंने 2-4 लिख दिए हैं, बाकी आप सबको पता ही है इसका क्या क्या होता है। कि दे थिंक ड्रिंकिंग हेल्प्स देम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। जो ड्रिंक करते हैं लोगों को नहीं लगता है कि हम अगर बिना पिए हम सामने वाले पर्सन के सामने नहीं बोल पाते, पीने के बाद हम फाइट भी कर सकते हैं, उसको बोल भी सकते हैं जो हमारे मन में होता है, ठीक है। कि वो उनको डिफिकल्ट सिचुएशन से बचाती है, अल्कोहल जो होती है। उनका सोशल बिहेवियर अफेक्ट होता है इस चीज से, उनकी वर्किंग अफेक्ट होती है, उनका जो बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है वो अफेक्ट होती है। अगर आप अल्कोहल लेके अपने वर्क प्लेस पे जाते हो तो आप उतने इफेक्टिव वे में या एफिशिएंट वे में काम नहीं कर पाओगे जितना कि आप बिना पिए करते हो। टॉलरेंस विड्रॉवल सेम है जो इसमें था सब्सटेंस डिपेंडेंस में, ठीक है। कि अल्कोहल जो आप ले रहे थे पहले 1 ग्लास में जितना नशा हो रहा था वो बाद में 8 ग्लास में होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी टॉलरेंस पावर बॉडी की बढ़ जाती है। विड्रॉवल जब आप नहीं लेते तो आप अनफिट फील करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप पीने के बाद ड्राइविंग कर रहे हो तो एक्सीडेंट की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं हाईवे पे ड्रिंक करके वो कैसे होते हैं, इंटॉक्सिक वे में होते हैं, ठीक है। कि आपने ड्रिंक कर लिया, आप ड्राइव कर रहे हो तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। फिर सीरियस इफेक्ट्स ऑन देयर चिल्ड्रन। जो लोग ड्रिंक करके आते हैं घर पे, उनके जो बच्चे होते हैं वो नेगेटिवली इससे अफेक्ट होते हैं। उनको जैसे कि पेरेंट्स अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनका, मतलब ड्रिंक करने का वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जो बच्चे होते हैं उन पे वो नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, उनको फोबिया हो सकता है उनके अंदर। जैसे कि हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने चाइल्ड बिहेवियर, चाइल्ड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था कि जो जिनके पेरेंट्स कस्टडी केस पे लड़ते हैं, तो सेम वही इफेक्ट इस पे भी आता है कि अगर आपका पेरेंट्स मतलब ड्रिंक करके आ रहे हैं तो भी बच्चे में फोबिया के, या फिर वो इनसिक्योर फील करता है, वो अकेले कहीं भी जाने से डरता है, वो सारे इफेक्ट उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल अफेक्ट कर रहा है आपके बच्चे को। नेक्स्ट हमारा आता है हेरोइन अब्यूज, ठीक है। एक तो एक चीज है कि ये सारे जो इफेक्ट है ना वो सारे सेम है इनमें, जैसे टॉलरेंस हुआ, विड्रॉवल हुआ, एक्सीडेंट हुआ, सीरियस इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन हुआ, सोशल बिहेवियर एंड वर्किंग हुआ, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन से बचाते हैं। ये सारे इफेक्ट हीरोइन अब्यूज में और कोकेन अब्यूज में सेम रहेंगे। जो अलग है वो मैं इसमें बता देती हूँ। हीरोइन अब्यूज में क्या रहेगा, स्लो डाउन ब्रेन एंड मे लीड टू डेथ। कि आपकी जो आप हीरोइन लेते हो अगर, तो आपका जो ब्रेन होता है धीरे धीरे वो फंक्शनिंग उसकी कम हो जाती है, ब्रेन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्रेन हैमरेज, आप सभी ने सुना होगा, ब्रेन इंजरी, ब्रेन ट्यूमर भी सुना होगा। ब्रेन हैमरेज होने से क्या होता है कि आपका दिमाग की नस फट जाती है, जिससे आपके कारण उस कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। तो हीरोइन अब्यूज के अंदर क्या आ गया, हीरोइन अब्यूज एंड सब्सटेंस के डिपेंडेंस के अंदर क्या आ जाएगा कि आपके ब्रेन की रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो स्लो डाउन कर रहा है, और जिसके कारण आपकी डेथ भी हो सकती है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी इसके अंदर भी। नेक्स्ट है कोकेन अब्यूज, ये वाली चीजें सेम रहेंगी। इसके अलावा रहेगा कि ये आपको शॉर्ट टर्म जो मेमोरी होती है या फिर आपकी अटेंशन प्रॉब्लम जो होती है उसको बढ़ा देता है। मतलब कि अगर आपने दिन भर क्या खाया, किससे मिले, शॉर्ट टर्म जो मेमोरी होगी वो आपकी अफेक्ट करेगी, आपको याद नहीं रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने कल की रात के खाने में क्या खाया था या आज सुबह क्या खाया था, अगर आपने कोकेन लिया हुआ है आप भूल जाओगे, आपको अफेक्ट करेगा, या बहुत ज्यादा याद करोगे तब आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल बच्चा होता है उसको एक बार डेट शीट दिखा दी जाए या फिर वो बड़ी इजीली उसको याद कर लेता है, मतलब 2-3 बार देखा याद हो जाएगा। कोकेन अब्यूज वाला जो पर्सन होता है उसको वो चीजें याद नहीं रहती है, ठीक है। सेकंड, आपको अटेंशन प्रॉब्लम होती है, आपका जो फोकस है वो खराब हो जाता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी चीज पे अगर आप रेगुलर कोकेन ले रहे हो तो, ठीक है। आप उसके आदी बन जाते हो, और फिजिकली आपको हार्म तो करती ही है, फिजिकली आप अफेक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो हमारे इस वाले चैप्टर में या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में इतना ही था। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम होगा साइकोथेरेपी। डिसऑर्डर तो हमने पढ़ लिए कि क्या क्या होते हैं, अब इन डिसऑर्डर जिस पर्सन को है उनको थेरेपी करके इन सब चीजों से कैसे बाहर निकाला जा सकता है। मतलब ये सारी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी थी इस चैप्टर में कि ये डिसऑर्डर होते हैं, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है साइकोलॉजिकली, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि डॉक्टर क्या करते हैं ताकि उसको मतलब कि इन डिसऑर्डर से बाहर निकाल सके, मतलब सॉल्यूशन क्या क्या है इन प्रॉब्लम्स के, इन डिसऑर्डर के, ठीक है।